टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसके पास एक चावल का खेत था जिसमें वह बड़ी मेहनत से काम किया करती थी। काश कि टूना जी आप होते तो देखते कि मैंने कितनी मेहनत से फसल उगाई है। यह देख के आप कितना खुश होते, परंतु आप तो मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए। टूनी चिड़िया ऐसे ही सोच रही थी, तभी वहाँ छोटू तोता आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, ये तुम तब से किससे बातें कर रही हो? अरे हाँ, बस तो मुझे टूना जी की याद आ रही थी। टूनी चिड़िया, तुम तो जानते ही हो ना कि जाने वाले कभी वापस नहीं आते, इसीलिए तुम बस उदास मत हुआ करो। तुम ठीक कह रहे हो तोते, अब टूना जी कभी भी वापस नहीं आएंगे। अच्छा टूनी चिड़िया, तुम अपनी फसल कब काट रही हो? हाँ तोते, मैं ये सारी फसल आज काट लूंगी और दूसरे जंगल में जाकर ये चावल बेच आऊंगी। बहुत बढ़िया टूनी चिड़िया, आज मैं भी अपने खेत में फसल की कटाई करने वाला हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर छोटू तोता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद टूनी चिड़िया सारी फसल काटकर उसे बेचने के लिए दूसरे जंगल जाने लगती है। इस बार तो अच्छा मुनाफा हुआ। चलो मैं दूसरे फसल की तैयारी करती हूँ और जाकर मैं बीज खरीद कर लाती हूँ। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया दूसरा फसल उगाने के लिए अपने खेत में एक गड्ढा खोद रही थी। गड्ढा खोदते समय टूनी चिड़िया को लगता है कि उसकी जमीन के नीचे कुछ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है? चलो मैं कुछ और गड्ढा खोद कर देखती हूँ कि जमीन के नीचे आखिर क्या चीज है। टूनी चिड़िया और कुछ ज्यादा गड्ढा खोदती है। जब वह मिट्टी को हटाती है तो वह देखती है कि वहाँ तो बहुत सारे खजाने हैं। टूनी चिड़िया सोने के खजानों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हाय रे, इतना सोने का खजाना, वो भी मेरे जमीन के नीचे। परंतु ये किसी ने मेरे ही जमीन के नीचे क्यों छुपाई है? अब तो ये मुझे मिली है, इसका मतलब इस पर मेरा हक है। चलो चलो, कोई मुझे देख ना ले, इससे पहले मैं इसे लेकर अपने घर चली जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया सोने के खजानों को लेकर अपना घर चली जाती है। अरे वाह मम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आया आपके पास? अरे मेरे बच्चों, ये खजाना मेरे हाथ लग गया। जब मैं जमीन की खुदाई कर रही थी तो ये खजाना जमीन के अंदर से निकला, और वो भी हमारे खेत के जमीन के नीचे से। इसका मतलब इस पर हमारा हक है। कुकू और गुड़िया इतने सारे सोने के सिक्के देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यह सारा कुछ कालू कौवा भी बैठा देख रहा होता है। इतने सारे सोने के सिक्के, वो भी इस गरीब चिड़िया के पास। इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? कहीं टूनी चिड़िया ने तो चोरी नहीं शुरू कर दी? नहीं, टूनी चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती। चलो बच्चों, अब मैं इस हांडी पर कपड़ा डाल देती हूँ ताकि किसी को पता न लगे कि इसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अब मैंने सोच लिया है कि यह सारे सोने के सिक्के जंगल के सबसे अमीर पक्षी के पास बेच दूंगी और फिर हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर तो हम अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद सकते हैं। मम्मा, कितना अच्छा हुआ ना कि आपको ये सोने के सिक्के से भरी हांडी मिल गई और हमारे दिन बदल गए। अच्छा, तो ये सोने के सिक्के से भरी हांडी टूनी चिड़िया को कहीं मिला है। काश सोने के सिक्के से भरी हांडी मुझे कहीं मिल जाती। कालू कौवा इतना सारा सोना देखकर लालच में आ जाता है और फौरन वहां से उड़कर अपना घर चला जाता है। कालू कौवा अपने घर में आकर गोरी कौवी को सारी बातें बताता है। अरे क्या बात कर रहे हैं? इतने सारे सोने के सिक्के मिले टूनी चिड़िया को? मुझे तो ये सुनकर ही बेचैनी हो रही है। काश कि कालू जी वो सोने के सिक्कों से भरी हांडी मुझे मिल जाती। अगर वो सोने के सिक्कों से भरी हांडी मुझे मिल जाती तो हम बहुत अमीर हो जाते। शायद ये सोने के सिक्के हमारे लिए नहीं बना। तुम जानती हो ना कि मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और टूनी चिड़िया से ये सोने के सिक्के से भरी हांडी चोरी करना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ, हमें सब कुछ बड़े ही सावधानी से करना होगा। गौरी, मैं चोरी करने अकेले नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम भी मेरे साथ जाओगी, ताकि तुम्हें भी पता तो चले कि आखिर चोरी कैसे की जाती है। फिर रात हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी चुपके से टूनी चिड़िया के घर के अंदर आ जाते हैं। अरे कालू जी, वो हांडी कहाँ है जिसमें सोने के सिक्के हैं? गौरी, वो तो तुम्हारे सामने ही है।
टूनी चिड़िया ने उस पर कपड़ा डाल रखा है ताकि किसी को पता ना लगे। तो फिर चलें कालू जी, जल्दी से लेकर चलते हैं इसे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी चिड़िया की वो हांडी लेकर वहां से भाग जाते हैं। गोरी कौवी इतने सारे सोने के सिक्के देखकर पागल हो रही थी। कालू जी, मैं इस सोने के सिक्के को देखकर इतना ज्यादा खुश हो रही हूँ जैसा मानो कि मैं एक रानी हूँ। हाँ गोरी, तुम कुछ ऐसा ही समझ लो कि अब तुम रानी बन गई हो। फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया सोने की हांडी चोरी देखकर बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि अब उनके और उनके बच्चों के सारे सपने टूट चुके थे। मम्मा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमने तो क्या क्या सपने देखे थे कि हमारा अपना बड़ा घर होगा, परंतु अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। न जाने मेरी हांडी किसने चुरा ली, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। मम्मा, आप बिल्कुल उदास मत हो। जिसने भी हमारे हांडी चोरी की है उसे भी कोई फायदा नहीं होगा। गुड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वह सोना हमारे नसीब में नहीं था। जाने दो। अच्छा सुनो, अब मैं अपने खेत में जाती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद उस जंगल में एक बादल आ जाता है। पक्षियों, कल से इस जंगल में बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाएगी। बस तुम्हारे पास आज का ही समय है, अपनी अपनी तैयारियां कर लो। फिर टूनी चिड़िया मन ही मन कुछ सोचने लगती है। काश कि मेरे पास वे सोने के सिक्के होते तो मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेती, परंतु शायद मेरे और मेरे बच्चों के नसीब में इस बार भी बारिश में भीगना ही लिखा हुआ है। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी सोने के सारे सिक्के उस जंगल के सबसे अमीर पक्षी उल्लू सेठ को बेच देते हैं, और कालू कौवा और गोरी कौवी उन पैसों से एक बड़ा सा घर और एक बड़ा सा सब्जियों का खेत खरीद लेते हैं। देखा गोरी, मुझसे शादी करके तुम्हें कितना फायदा हुआ है। अब तो तुम समझो रानी बन चुकी हो। फिर क्या था, अगले दिन जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। चलो मेरे बच्चों, इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं। ये घर बहुत कमजोर है, किसी समय भी टूट सकता है। पर मम्मा, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। चलो मेरे साथ चलो तुम दोनों। बारिश से बचने के लिए तो कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। टूनी चिड़िया केले के बड़े बड़े पत्तों से छत बनाकर वहाँ अपने बच्चों के साथ बैठ जाती है। बच्चों, बस एक बार ये बारिश रुक जाए, फिर मैं बहुत मेहनत करके अपने लिए एक मजबूत घर बना लूंगी। वहीं दूसरी तरफ उल्लू सेठ के घर का छत टूट जाता है और उसके घर में भी बारिश का पानी आने लगता है। अरे बाप रे बाप, मेरे घर का छत कैसे टूट गया? मैंने तो ये घर बहुत ही मजबूत करके बनवाया था। मैं उस कबूतर कारपेंटर को छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझसे इतने सारे पैसे भी ले लिए और उसने इतना कमजोर घर बना दिया। तभी उल्लू सेठ की नज़र कालू कौवे के दिए हुए सोने के सिक्कों पर पड़ती है। सोने के सिक्कों पर बारिश का पानी पड़ते हुए उनका रंग बदलने लगता है। अरे ये क्या, ये सोने के सिक्के का रंग क्यों बदल गया? हाँ, इसका मतलब इस पर सोने का रंग किया हुआ था। ये तो नकली है। इतना बड़ा धोखा। कालू कौवे, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सब्र कर काले, मैं आ रहा हूँ। फिर उल्लू सेठ अपने सेना को लेकर कालू कौवा के घर आ जाता है। काले कौवे, बाहर निकलो, बाहर निकलो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उल्लू सेठ की आवाज़ सुनकर जंगल की कुछ पक्षियां भी वहां आ जाते हैं। अरे उल्लू सेठ, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? धोखेबाज काले कौवे, तुमने मुझे नकली सोने के सिक्के देकर मुझसे इतने सारे पैसे ले लिए। देखो देखो, बारिश का पानी पड़ते ही इसका रंग कैसे बदल गया। अरे यह कैसे हो गया? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है काले, इसीलिए मैं अपने साथ सैनिक को भी लाया हूँ। सैनिक पक्षी, पकड़ लो इस कालू कौवे को। फिर सैनिक पक्षी कालू कौवे को पकड़कर लेकर चला जाता है और उल्लू सेठ भी गोरी कौवी को उसके घर से बाहर निकाल देता है। शुक्र है कि मैंने नकली सोने के सिक्के उल्लू सेठ को नहीं भेजे, वरना आज कालू कौवे की जगह मैं बंदी बन जाती। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अब बिना पानी के एक पल भी नहीं उड़ सकता। हाँ तोते, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है,
लेकिन यहाँ तो आसपास पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों, इस इलाके में पानी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमें पानी कहाँ मिलेगा। जल्दी बताओ चिड़िया, पानी कहाँ है? कब से पानी के लिए भटक रहे हैं? आप पहले नहीं बता सकती थी? गौरी बहन, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हमें 3 मटके दिखाई देंगे और वह मटके पानी से भरे होंगे। तो फिर चलो, हम लोग जल्दी जल्दी उड़ते हैं। लेकिन मैं पहले ही कह देता हूँ, एक मटका मेरे अकेले का होगा और फिर बाकी के 2 मटके से तुम सभी मिलकर पानी पी लेना। ठीक है, आप एक मटका ले लेना और तब तक पानी पीना जब तक आपका पेट ना फट जाए। गौरी के इस बात से सभी पक्षियां हंसने लगते हैं। फिर वे सभी मिलकर पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। तेज धूप था और सभी का गला सूखे जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही देर में हमें पानी मिल जाएगा। चिड़िया बहन, आपने तो कहा था कि थोड़ी ही दूरी पर पानी है और हम तो बहुत दूर आ गए हैं। मिट्ठू तोते, अभी हमें उड़ते हुए बस थोड़ा ही समय हुआ है। आप जरा सब्र करें, पानी जल्द ही आपको मिल जाएगा। फिर ऐसा कहकर वे सभी वहाँ से भी उड़ते हैं और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन सभी को एक बूढ़ी पक्षी दिखाई देती है। फिर वे सभी उस बूढ़ी पक्षी के पास जाते हैं। जब ये सभी पक्षी उस बूढ़ी के पास जाते हैं तो बूढ़ी पक्षी बोलती है, बेटा, मुझे कुछ पानी पिला दो, आप सबकी बड़ी कृपा होगी। दादी जी, हमें माफ करना, लेकिन हमारे पास भी पानी नहीं है। फिर आपको पानी कहाँ से दें? दादी जी, हम पानी की ओर ही जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें और जी भरकर पानी पी लेना। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, बिना पानी पिए अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। हो सके तो लौटते समय मेरे लिए थोड़ा पानी ले आना, तुम सबका बड़ा उपकार रहेगा। दादी जी, हम वापस लौटकर नहीं आएंगे। हम तो पानी पीकर सीधे भोजन लाने इंसानों की बस्ती में चले जाएंगे। इसलिए आप अपने पानी का जुगाड़ कहीं और से कर लेना। नहीं कालू भैया, आप सब चले जाना भोजन की खोज में। मैं तो पहले दादी के लिए पानी लेकर आऊंगी, फिर भोजन लाने जाऊंगी। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर बूढ़ी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वे सभी पक्षी वहाँ से भी उड़ते हैं। फिर थोड़े ही देर के बाद टूनी चिड़िया के बताए अनुसार उन्हें पानी के 3 मटके मिल जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी सबसे पहले मटके में पानी देखते हैं। ये क्या कालू जी, 2 मटके में तो पानी की बूंद भी नहीं है। गौरी, लेकिन तीसरे मटके में पानी है। चलो जल्दी से इसे मेरे सिर पर रख दो और फिर हम लोग भागते हैं यहाँ से, वरना पेट भरकर पानी पीने नहीं मिलेगा। फिर कालू कौवा पानी वाला मटका अपने सिर पर रखकर वहाँ से भाग जाता है। अरे, ये दोनों मटका लेकर भाग क्यों रहे हैं? मिट्ठू, कालू भैया ने तो पहले ही कह दिया था कि एक मटका उनका होगा, इसलिए अपना मटका लेकर भाग गए। हाँ चिड़िया बहन, पर मटका लेकर ये भागे क्यों जा रहे हैं? कम से कम पानी तो पी लेते। आखिर सबसे ज्यादा प्यास तो इन दोनों को ही लगी थी। फिर जब वे तीनों मटके में पानी देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि दोनों मटके में पानी की एक भी बूंद नहीं था। अरे दोस्तों, मटके में तो पानी है ही नहीं, अब हम पानी कहाँ से पिएंगे? अब समझा, तीसरे वाले मटके में पानी था, इसलिए कालू और गौरी वो मटका लेकर भाग गए हैं ताकि वो पेट भर पानी पी सके। बदमाश कहीं के, मैं उन्हें इन हरकतों का सजा देकर रहूंगा। हमारा यहाँ बिना पानी के बुरा हाल है और ये दोनों पानी लेकर ही भाग गए। आने दो, वे लौटकर तो जंगल ही आएंगे, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? पानी कहाँ से पिएंगे? वह बूढ़ी पक्षी भी पानी के इंतजार में बैठी होगी। टूनी बहन, आज का दिन ही खराब है, ना कोई सुबह से पानी मिला और ना भोजन। इस तरह से ये तीनों यहाँ प्यास से परेशान हो रहे थे और उधर कालू कौवा और गौरी कौवी मजे मजे से घड़े के ठंडे ठंडे पानी पी रहे थे। वाह कालू जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, सारा पानी लेकर उड़ दिए और बेचारे वे तीनों पानी के लिए तो तरस रहे होंगे। गौरी, ये पानी हमारा बहुत काम आएगा।
अब हम आराम से भोजन खोज पाएंगे। जरा सोचो, अगर मैं पानी का घड़ा लेकर नहीं भागता तो वे तीनों पानी पीकर सारा पानी खत्म कर देते और फिर हम पानी कहाँ से पीते। चलो कालू जी, अब हम भोजन लाने चलते हैं, कहीं पीछे पीछे आ ना जाए वो तीनों। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी पानी का मटका लेकर उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वे कुछ ही दूर गए थे, तभी उनके सामने दो खतरनाक चील आ जाते हैं। क्या रे कौवे, क्या इस मटके में पानी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मटके में पानी नहीं होता तो हम पागल हैं क्या कि खाली मटका लेकर घूमते। अरे नहीं नहीं चील भैया, गोरी को क्या पता, मटके का तो सारा पानी खत्म हो चुका है। अब तो मटका बिल्कुल खाली है, खाली। होशियारी कर रहे हो। पत्नी कह रही है कि पानी है और पति कह रहा है कि पानी नहीं है। अब चुपचाप ये घड़ा मुझे देकर यहाँ से चले जाओ, वरना पानी के साथ साथ हम तुम्हें भी खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आपको ये पानी नहीं दे सकता, बहुत दूर से लाया हूँ ये मटका। हाँ हाँ, हम आपके डर से अपने मेहनत का लाया हुआ पानी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोनों तो बहुत ही ढीठ है, लगता है इन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि हम कौन हैं। यह कहकर वे दोनों चीलें कालू कौवा और गोरी कौवी पर हमला कर देते हैं। फिर वे उन्हें घायल करके पानी का मटका लेकर वहां से भाग जाते हैं।